तो चलिए करते हैं अपना केस स्टडी वाला क्वेश्चन शुरू करते हैं अपना। पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चर्स स्क्वायर शेप टाइल। एक आपके पास कंपनी है जो मैन्युफैक्चर कर रही है स्क्वायर शेप टाइल, ठीक है। द एरिया ऑफ ईच टाइल इज, ठीक है, इन सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास जो टाइल है ना, स्क्वायर टाइल, स्क्वायर टाइल इज गिवन बाय, शेप कह सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर टाइल शेप इज गिवन बाय, शेप इज गिवन बाय किससे, पॉलिनोमियल से, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 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 10x प्लस 25, ठीक है। दे वांट टू फाइंड द डायमेंशन, जो भी फिजिकली। हम क्वेश्चन में देखते हैं, पहला क्वेश्चन पहले में क्या बोल रहा है वो देखो। फाइंड द पॉसिबल लेंथ, साइड लेंथ ऑफ स्क्वायर टाइल यूजिंग फैक्टराइजेशन। अब ये देखो ये क्या बोल रहे हैं। पहली बात एक और देखते हैं, पहले एरिया बात कर रहे हैं ना, ये एरिया, ये हमारे पास एरिया है। पहले आप यहाँ जो नोट करने वाली बात क्या है, हमारे पास जो पी ऑफ एक्स, एक्चुअल में पी ऑफ एक्स इज एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल, ठीक है। टाइल के एरिया का स्क्वायर बता रहा है, ठीक है। स्क्वायर नहीं मतलब स्क्वायर टाइल का एरिया बता रहे हैं, ठीक है। और एरिया किस में आपका आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका आ रहा है, किस में आ रहा है आपके पास, इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक, ठीक है। अब पहला पार्ट करते हैं इसका। पहला पार्ट क्या बोल रहा है वो देखो। फाइंड द पॉसिबल साइड लेंथ ऑफ अ स्क्वायर टाइल यूजिंग फैक्टराइजेशन। देखो पहली बात हमें एक चीज तो कंफर्म है, कंफर्म क्या है, स्क्वायर टाइल का एरिया जो होता है ना, सेम होगा, लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम होती है। तो पहले आप एरिया कैसे फाइंड करोगे, ठीक है। तो पहले फैक्टराइजेशन, यहाँ साफ साफ दे रखा है, वो फैक्टराइजेशन करना है आपको, ठीक। तो आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे, तो इक्वल टू जीरो लगा दिया मैंने। 5x माइनस 5x प्लस 25 इक्वल्स टू जीरो, या एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो x माइनस 5 प्लस 5 भी कॉमन आपका आ रहा है, यहाँ से x माइनस 5 आपका हो गया, x माइनस 5, एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो। अब देखो आप इसको लिख सकते हो x माइनस 5 का होल स्क्वायर, x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ठीक, x माइनस 5 का। तो यहाँ साइड क्या आपके पास क्या होगी, पॉसिबल साइड ऑफ स्क्वायर टाइल, स्क्वायर शेप टाइल इज गिवन बाय, यहाँ ध्यान रखना माइनस, यहाँ 5 मत, वैसे आप 5 भी कर सकते हो, बट फिर तो आपका एरिया जीरो आपका होने वाला, ठीक है। हमें एरिया जीरो नहीं चाहिए, मैं इसको मैं डायरेक्ट एक्स माइनस 5 करूंगा, एक्स माइनस 5 सेंटीमीटर। ये आपकी उस टाइल की एक साइड है, एक्स माइनस 5। हमें एक्स की वैल्यू पता नहीं है, एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास है, क्योंकि अगर आप 5 कर दोगे ना, अगर आप एक्स को 5 कर दोगे, साइड को 5 कर दोगे, तो क्या एरिया जीरो होगा, ठीक है। हमारे पास ये हमारा आंसर है, ठीक है, एक्स माइनस 5, ठीक, ठीक है। अब करते हैं सेकंड। व्हाट इज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। पहले आप जीरोस निकालोगे, है ना, पहले आप यहाँ जीरोस निकालोगे। सेकंड पार्ट में पहले जीरोस निकालेंगे, तो हमारे पास पी ऑफ एक्स हमारे पास क्या आ चुका है, एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर आपका आ चुका है। तो मैं इसको इक्वल्स टू जीरो कर दूंगा, तो एक्स इक्वल्स टू 5, एक्स इक्वल्स टू 5। तो जीरोस आपके क्या आ रहे हैं, जीरोस आर 5 एंड 5, ठीक। अभी क्या बोल रहे हैं, हमें निकालना क्या है, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ दी जीरोस। सम आपका क्या होगा, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस जो कि आपका 5 प्लस 5 10 होगा,
एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होगा 5 × 5 = 25। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट में क्या बोलना चाह रहे हैं। इफ अ न्यू टाइल of area this is design determine its side length। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं, ठीक है, ये आपके पास अगली टाइल हमारे पास कुछ इस तरीके से इसकी लेंथ, ठीक है, ठीक है, ये आप खुद से ट्राई करो जरा, इसकी लेंथ निकालो, खुद से ट्राई करो, कमेंट सेक्शन में क्या आपका आ रहा है। ठीक है, सेम तरीके देखो, आपको ना क्वेश्चन में क्या खेलना चाह रहा आप लोग से, बहुत से बच्चे गलती कर देंगे यहाँ पर, वो क्या कर देंगे -5 बोल देंगे इसका आंसर। आपको जीरोस नहीं चाहिए, आपको टाइल की साइड चाहिए। अब हमारे पास जो ये ना, ये एरिया दिखा रहा है, एरिया दिखा रहा है। एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है? साइड का स्क्वायर। तो जब मैंने इसको आगे तोड़ा ना, ये किसी चीज का स्क्वायर हो रहा है, तो वो कोई चीज क्या है, वो साइड ही तो होगी एक्चुअल में। तो आपकी साइड आ गई x-5। यहाँ भी सेम चीज आपको करनी है, यहाँ भी सेम चीज करोगे, सॉल्व करोगे। तो अगर मैं ज्यादा प्रिसाइज अगर मैं ये करना चाहूँ तो मैं यहाँ 0 हटा देता हूँ, ये ज्यादा प्रिसाइज आपको लगेगा, ज्यादा बेटर लगने वाला है। ठीक है, मेरे पास ये हो गया। सेम तरीके से आपको इसके लिए सॉल्व करना है, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लाना। तो जो स्क्वायर के अंदर होगा वो इसमें साइड होगी, जो स्क्वायर के अंदर होगा आपका क्या होगी? साइड होगी। इसको सॉल्व करो और इसका आंसर बताओ कमेंट सेक्शन में, क्या इसका आंसर आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, उम्मीद करूंगा कर लोगे आप लोग। ये आज का लास्ट, इसका लास्ट पार्ट ट्राई करते हैं। ठीक है, लास्ट पार्ट, जस्टिफाई हाउ पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन हेल्प इन डिजाइनिंग इफिशिएंट टाइल शेप्स। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि आप यार सेम चीज है, आप यहाँ पर क्या बताओगे, आपको दो चीज बतानी है एप्लीकेशन की, किस तरीके से। ठीक है, इन जस्टिफाई हाउ पॉलिनोमियल फैक्टराइजेशन हेल्प इन डिजाइनिंग इफिशिएंट टाइल शेप्स। ठीक है, दो तरीके। ठीक है, तो पहले हम क्या बताएंगे। अब देखो, पहले हम जो हमें बताना है इसी को एप्लीकेशन देखना। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या चीज किया है, हमें एरिया पता था। ठीक है, इफ वी नो द एरिया ऑफ द टाइल वी कैन फाइंड इट साइड्स बाय द फैक्टराइजेशन। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन किसका हो, पॉलिनोमियल का हो, नंबर में भी ऐसा कर सकते हैं फिलहाल तो। ठीक है, एक तो आपका वो हो गया। दूसरी चीज आप क्या सोच सकते हो, सेकंड चीज आपके पास किस तरीके से डिजाइन करने में हेल्प कर सकता है। सोचो दूसरी चीज। पहली चीज आपके पास, अगर आपको एरिया पता है, आप टाइल की साइड्स को फाइंड कर सकते हो। ठीक है, और एक और ये सोचो क्या हो सकता है। चलो पहले इसको लिख देते हैं, जो हमें पता है ना उसको लिखते हैं पहले। हमें क्या पता है, इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ एरिया ऑफ टाइल। ठीक है, टाइल्स, तो यहाँ हम कह सकते हैं या रेक्टेंगल, चलो एरिया, चलो कोई भी। ठीक है, वैसे नॉर्मली बस ये रेक्टेंगल और स्क्वायर में आपका एप्लीकेबल होगा। वैसे चाहे तो हम ट्रायंगल में भी कर सकते हैं, वहाँ आपका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ठीक है, तो फिलहाल इस बात को छोड़ते हैं, फिलहाल ये रखते हैं बस। ठीक है, इफ वी हैव अ पॉलिनोमियल ऑफ एरियाज ऑफ टाइल, ठीक है, वी कैन डिटरमाइन द side of the tiles by using factorization। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। अब दूसरा आप क्या कर सकते हो, फैक्टराइजेशन से आप क्या चीज कर सकते हो। अब अगर मैं दूसरे स्टेप में जाऊं ना, यहां पर, ठीक है, मुझे जीरोस मिले हैं। जो जीरोस मिल रहे हैं टाइल के बारे में मुझे बता रहे हैं, क्या लगता है आपको। जो मुझे 5 मिला यहाँ पर, जो मुझे 5 मिला यहाँ पर, जो 5 ये मिला, ये जो यहाँ जो 5 मिला, ये क्या बता रहा है आपको, मैक्सिमम जो है ना, मैक्सिमम जो टाइल की साइड है वो 5 से आपकी बड़ी होनी चाहिए। अगर आप टाइल की साइड 5 कर दोगे, आपका एरिया 0 आ रहा है, आपका एरिया 0 आ रहा है। तो हमें ये मिनिमम कितनी टाइल की लेंथ होनी चाहिए वो भी हम पता कर सकते हैं बाय फाइंडिंग जीरोस। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ
help of factorization we can find the minimum length of tile, ठीक है, वी नीड। तुम इसे कुछ ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर आपको कुछ और बेटर भी मिलता है अपने तरीके से, मोर प्रिसाइज तरीके से अगर आप लिख सकते हो तो इस पॉइंट को आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप लिखना चाहो तो अच्छे से आप अपने तरीके से लिख सकते हो, बट ये तो मुझे करेक्ट लग रहा है, ये भी करेक्ट है। बट और अगर आप बेटर पॉइंट इसमें बता सकते हो, आप लिख सकते हो एग्जाम में। उत्तराखंड बोर्ड में इस बात की गारंटी दे दूं इस बार आपको देखो, आप ना हर चैप्टर से एटलीस्ट एक एक आप केस स्टडी कर लो। उसका जो लास्ट का जो ये है ना, जो आपका चौथा क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं, जहाँ एप्लीकेशन पूछ रहे हैं, हर पार्ट के ना अगर माना पास 14 चैप्टर है, आपने अगर हर चैप्टर की एक आपने केस स्टडी कर ली, तो जो आपने उनको थोड़ा याद रखना है, मतलब कि अच्छा ये इसका एप्लीकेशन था, उसी को आपको एग्जाम में नहीं लिखना है इनडायरेक्टली। तो एग्जाम में पूछेगा वो गारंटेड पूछेगा 2 मार्क्स पर, तो ये चीज़ आप कर लेना। तो फिलहाल ठीक है, इसमें हमारा इतना ही था। जल्दी मिलेंगे आप लोगों के साथ एक और वीडियो में, जहां पर हम और डिस्कस करने वाले हैं अपने से और क्वेश्चंस। टिल देन गुड बाय, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।